नमो सिद्धार्णं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। इको आ रहा है, इको आ रहा है। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है सूझबूझ। नीति हमें सिखाती है कि कब हमें क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कब किस काम को लेकर के छोड़ना है, कब किस काम को छोड़े हुए काम को लेना है। लेकिन हमें नीति एक धैर्य सिखाती है कि जो अंतरंग में हमारे अंतरंग में एक धैर्य है, वो नीति सिखाती है। आज की नीति कह रही है कि जल्दबाजी और विवेक मुसीबत के कारण है। आपके जीवन में उपस्थित होने वाली मुसीबतें जो भी हैं, परेशानियां हैं, उनका कारण क्या है? दो कारण हैं, एक जल्दबाजी और एक अविवेक। जल्दी जल्दी में जो आप काम करते हो वह आपकी मुसीबत ही उत्पन्न करते हैं। और दूसरा अविवेक। अविवेक यानी हित और अहित का ज्ञान नहीं होना, क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान ना होना। तो जल्दबाजी और अविवेक में जो भी आप काम करते हो वो आपके लिए मुसीबतें उत्पन्न करते हैं। इसलिए सहसा कोई भी निर्णय ना लें जीवन का, और सहसा कोई भी काम ना करें। जब भी अपन चलते हैं तो सहसा नहीं चलते। आप छोटे बच्चों को देखो जो चलना सीखते हैं, वो एकदम जल्दबाजी में हाथ पैर फैला करके चलते हैं और एकदम से गिरते हैं। वृद्धों को देखना आप, वो भी जल्दबाजी और अविवेक में काम करते हैं। तो वृद्ध अवस्था और बाल्य अवस्था में सबसे ज्यादा चोटें लगती हैं, अथवा जब बुद्धि बाल होती है तब सबसे ज्यादा चोट लगती है। इसलिए अपने जीवन में ये गुण उतार लें। कोई भी काम हो, पहले हम सोचेंगे, विचारेंगे, फिर काम करेंगे। पहले अपन बचपन में सुनते थे ना, तोल मोल के बोल। ऐसे ही तोल मोल के करना भी चाहिए। पहले सोचो, विचारो, फिर करो। ज्यादा देर सोचने में भी मत लगाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे कोई डॉक्टर है, अब उसने कोई पेशेंट आया और बहुत सीरियस मैटर है, तो उसने बिना एनेस्थीसिया लिए दिए ऑपरेशन चालू कर दिया तो दिक्कत, और एनेस्थीसिया दे दिया है और 1 घंटे बाद चालू किया है तो दिक्कत। क्यों दिक्कत? क्यों दिक्कत? क्यों दिक्कत? इसलिए क्योंकि वो दिक्कत हो जाएगी उसको, तो आधा घंटे बाद वो तो होश में आ जाएगा, तो आधे में उसको दर्द होने लगेगा। तो एनेस्थीसिया देने के ठीक बाद ही, जैसे वो बेहोश होता है उसके ठीक बाद ऑपरेशन चालू कर दिया जाता है। सही है, जल्दबाजी में नहीं। ये डॉक्टर का दृष्टांत है, व्यापारी का भी दृष्टांत है। भोजन करने के लिए भी इसी बात को ध्यान में रखें, जल्दबाजी में ना करें। जल्दबाजी है ना, कुछ लोग होते हैं वो 5 मिनट में पूरा भोजन कर लेते हैं, वो बड़ा खुश होते हैं कि हम तो 5 मिनट में कर लेते हैं। तुमने चबाया नहीं है, दांत का काम दांत नहीं कर रही, आंत कर रही है, तो दांत तो अच्छे रहेंगे, आंतें खराब हो जाएंगी। श्रावक मंजन करता है, ब्रश करता है, उसके दांत अच्छे रहते हैं। और साधु के बिना मंजन के अच्छे क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अपने दांतों से बहुत कम काम लेते हैं। एक बार खाया फ्री, और आप लोग दिन भर खाया दिन भर फंसा रहता है।
जल्दबाजी, जल्दबाजी। एक बार एक बालक ने जल्दबाजी करी, ये हम लोगों के सामने की बात है। वॉशिंग मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन, एक में कपड़े डालते हैं धोने के लिए, एक में सुखाने के लिए। तो जो सुखाने वाला था उसमें कपड़े भर दिए और उसने उसमें स्पिनर जो लगता है उसके ऊपर एक कैप लगाते हैं, है ना, वो लगाया नहीं और चालू कर दी मशीन। इसके बाद लगभग लगभग 1 मिनट बचा होगा, उसने खोल दी और खोला, वो घूम रही थी बहुत स्पीड से और सोचा कपड़ा निकाल ले, तो उसने हाथ डाला, इतनी स्पीड थी कि उसकी उंगली किसी कपड़े में फंसी और कपड़े से खींच करके उसके स्पिनर में गई और हाथ की एक उंगली निकल के चली गई, तुरंत 1-10 सेकंड में खिंच की चली गई। अब उसकी एक उंगली कम है, जीवन भर उसको वो पल याद आएगा कि अपन जल्दबाजी में काम किया था। देखो आप, कुछ कुछ माताएं रहती, थोड़ा बुंदेलखंड में कहते हैं भड़बड़ी, उन्हें इतनी जल्दी जल्दी काम करनी रहती, इतनी जल्दी जल्दी काम करनी रहती है कि उनको बनाना है मैंगो जूस, तो उन्होंने मिक्सी ली, उसके जार में आम डाला, दूध डाला, शक्कर डाली, बर्फ डाला और चालू कर दिया, ढक्कन लगा ही नहीं। तो पूरे घर में, कमरे में, चेहरे में, सब में डिजाइन बनती है। ऐसे ही जो लोग जल्दबाजी करते हैं उनके पूरे जीवन में डिजाइनें बनती हैं। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें, किसी भी काम के लिए जल्दबाजी सहसा ना करें, करें थोड़ा सा सोचें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो सोचें कि इसका प्रतिफल क्या होगा। एक बार मैंने देखा एक दृश्य की जल्दबाजी वालों का, आपको दिखाता हूं मैं, कि वो मीटर में सेटिंग करते ना, मीटर में वो जो बिजली चोरी करते हैं, जल्दबाजी में उसने तार निकाला और तार अलग करना, दूसरा डालना था, तो उसने जल्दी जल्दी में एक तार मुंह में रखा था कि वो गिर ना जाए, और उसने वो तार जो था मीटर में लगा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ होगा आप लोग समझ सकते हो। ये जल्दबाजी का नुकसान है, नतीजा है। अपने जीवन में थोड़ा सा धैर्य को प्रवेश दें। हाँ, कुछ निर्णय बहुत जल्दी भी लेना पड़ते हैं, उनको तुरंत लें, लेकिन वहां सोच विचार के तो लें। अब जैसे माना किसी को शादी करना है, अब और देख लेते हैं, अब और लड़की देख लेते हैं, करते करते भाई साहब 35 के हो गए, 40 के हो गए, 45 के हो गए, और 45 साल का हो गया, उसको चाहिए 20 साल की लड़की, 22 साल की, तो कहाँ मिलेगी? ये बहुत लेट हो गए। जल्दबाजी भी ना हो, लेट भी ना हो, और अविवेक भी ना हो, और अविवेक भी ना हो बात करने में, भोजन करने में, पढ़ाई करने में, एग्जाम को पेपर लिखने में, गाड़ी चलाने में, जीवन के प्रत्येक क्षण में, चाहे व्यापार हो, व्यवहार हो, जल्दबाजी ना करें। सुन रहे शुभम, बेटा जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो शक्कर समझ के नमक खा लोगे। जल्दबाजी नहीं करना। जो लोग भड़बड़िया होते हैं उनके जीवन में लाभ कभी होता ही नहीं है, अलाभ ही होता है। बिना विचार के जो भी काम करेंगे आप, तो आपको विपत्तियां हासिल होंगी, और अगर आप सूझबूझ के विचार करके करेंगे तो संपत्तियां हासिल होंगी। जो लोग जैसे गल्ला का व्यापारी है अथवा कोई सोने चांदी का व्यापारी है, थोड़ा सोच समझ के मार्केट को स्ट्रेटेजी करके, रीड करके आप निर्णय लो, तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मैंने कहा छोड़ो बेचो तो, अरे छोड़ो ले लो तो, इतने में तो काम हो गया आराम से। क्योंकि समय है, अगर निर्णय गलत हो गया, एक दिन में व्यक्ति जीरो हो जाता है, 24 आवर्स लगते हैं व्यक्ति को जीरो होने में, 24 आवर्स लगते हैं, 1 मिनट भी लगता है, जीरो, कुछ नहीं बचता। जल्दबाजी ना करें। जैसे अपन प्रवचन भी कर रहा है, कोई प्रवचनकार है, जल्दबाजी ना करें। कुछ कुछ लोग क्या होते हैं कि ये एकदम से अपनी ख्याति नहीं पचा पाते वो लोग, तो वो अविवेकी हो जाते हैं, जब जो करना है तब वो नहीं करते। मैं कह रहा हूं कितनी ही भीड़ हो, आहार में साधु का चेहरा प्रसन्न ही अच्छा लगता है, वहां हु छू छू अच्छा नहीं लगता।
कितना ही व्यस्त हो, कितनी ही भीड़ हो, कुछ भी हो, मेरे ख्याल से अगर आहार की भीड़ की बात करें तो भारत में 2 साधु जिनके पास सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, आचार्य विशुद्ध सागर जी और आचार्य विद्यासागर जी। उनको कभी मैंने नहीं देखा आहार में भड़बड़ी करते हुए। ये जल्दबाजी क्यों हो जाती है? क्योंकि आप व्यवस्थित रहने वालों में से और आप व्यवस्थापक बन जाओ तो जल्दबाजी हो जाती है। कुछ काम करवाए जाते, कुछ काम किए जाते हैं, जल्दबाजी ना करें और अविवेक का जीवन भी ना जिए। ये आज की नीति है। बिना विचारे करेंगे तो विपत्तियां ही हासिल होंगी। कभी वो दिन याद करो कि जल्दी जल्दी में आपने ओवरटेक किया हो और सामने जाके भिड़ गए हो, और भिड़ने के बाद टूटी गाड़ी लेके घर आए हो, टूटा हाथ पैर लेके घर आए हो, फिर पूरे सब लोग हंसते हैं और क्या बोलते, बोले देखो भड़बड़िया है। हंसी अलग होती है, लगता अलग है, डांट अलग गलती है। मतलब लगी है सो अलग, पिटाई अलग होती है। एक बच्चे ने जल्दबाजी में फटाका फोड़ा, उसका हाथ जल गया और हाथ को ज्यादा जल गया। अब वो कहता है घर पर मेरी माँ को मत बताना। बोले क्यों? बोले वो और पीटेगी। देखो जल्दबाजी का नतीजा। अपने जीवन में जल्दबाजी को स्थान ना दें। कोई भी निर्णय हो धीरे से लें। उस निर्णय का क्या फल मिलेगा फ्यूचर में, उसको भी सोचें, विचारें, फिर करें। सहसा कहा गया शब्द, सहसा किया गया कार्य हानि ही देगा। सहसा बिल्कुल जल्दी जल्दी कर लिया है। आप सभी अपने जीवन में 2 गुण जरूर अपनाएं अगर समस्याओं से बचना है तो। जल्दबाजी ना करें, अविवेक ना करें, लेकिन इतना भी विलंब ना करें कि रोटी जल जाए। रोटी जले भी ना, कच्ची भी ना रहे, अच्छी सिक जाए, ये विवेकी का काम है। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की